वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 2 सरफेस केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एड्जॉर्प्शन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के अंदर मेनली 2 बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। फर्स्ट इज एड्जॉर्बेंट एंड सेकंड इज एड्जॉर्बेंट। इन दोनों के बीच में ही जो प्रोसीजर होती रहती है, मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए थे। तो एड्जॉर्बेंट के ऊपर जब एड्जॉर्बेट स्टिक हो जाता है तब उस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्बेंट जो है वो एक सब्सटेंस है जो एड्जॉर्बेट को अपने ऊपर स्टिक करने देता है, और एड्जॉर्बेट जो है वो उसके ऊपर स्टिक होता है। दैट इज एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। अब आज हमें स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, THMS लिख रहा हूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब ये थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐसा देखा कि सपोज करो कि दिस इज द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, और इसके ऊपर यहाँ पे एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स या तो फिर एटम्स बोलो, कुछ भी यहाँ पे आके चिपक गए। तो अब यहाँ से बात ये आई कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं एड्जॉर्बेंट के, उनकी ऑलवेज यही अचीवमेंट होती है कि भाई वो कैसे भी करके लोअर एनर्जी में चले जाएं। तो ये जो लोअर एनर्जी में चले जाने की जो प्रोसीजर होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आएंगे तो ये जो एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस है उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है। दूसरी बात, अब ये एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के ऊपर जब आएंगे तो ऐसे ही हवा में जादू तो कोई होगा नहीं। वहाँ पे क्या होता है, सम फोर्सेस आर देयर, तो ही वो अट्रैक्ट होते होंगे एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, फोर्सेस थोड़े बहुत डिक्रीज होने लगेंगे यहाँ पे, और फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ऑफ द एड्जॉर्बेंट एटम्स और मॉलिक्यूल विल बी डिक्रीजेस। एनर्जी की बात आई इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन। अब इनिशियल रेट जो है इसका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का, वो इनिशियली तो फास्ट होगा क्योंकि सबसे पहले ये जो सरफेस होगी वो एम्प्टी होगी, और फिर 1 by 1 molecules of the adsorbate are stick on the surface of the adsorbent 1 by 1. It's time taking process in a microseconds, but it is time taking. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे 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 पूरी सरफेस जो है वो कवर कर लेंगे। मतलब इट इज़ इनिशियली फास्ट बट व्हेन इट रीचेज टू द इक्विलिब्रियम इट स्लोज डाउन, धीमी हो जाएगी ये प्रोसेस। क्यों धीमी हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड लेयर
फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो जगह है ही नहीं। तो इसीलिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज इनिशियली फास्ट बट अप टू reaches to equilibrium it slows down। इसे हम लोग कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसके पास कोई ना कोई रैंडमनेस होगी। तो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम लोग ये पढ़ के आए हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस रैंडमनेस इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव है। अब जैसे ही यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मतलब डेल्टा एच भी हमें क्या मिल रहा है, लेस देन जीरो। एनर्जी डिक्रीज हुई ना। व्हाट इज डेल्टा एच? एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या मिलता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ओके, नेगेटिव मिलेगा ये। ओके, डेल्टा एस लेस देन जीरो का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करते तो यहाँ पे ऑटो देखो रैंडमनेस यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स ये पहले घूम रहे होंगे, ये इसकी बात कर रहा हूँ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स की। फिर जैसे ही यहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर ये यूनिफॉर्मली चिपकना स्टार्ट कर देंगे ना, यूनिफॉर्मली, तो डेल्टा एस लेस देन जीरो मिलेगा। ग्रेटर पहले यहाँ पे होता तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मिलता, लेकिन यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, स्टिक होना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होगा। इसलिए रैंडमनेस जो है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा डेल्टा एस लेस देन जीरो। टेम्परेचर तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहता है। ओके, एंड देयरफॉर वी गेट डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो ये बात जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है फॉर द थर्मोडाइनमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा दूंगा। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन there is always decrease in residual force डिक्रीज होगा पहले of the surface and therefore decrease in surface energy and appears as a hit। मतलब जैसे ही वो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे तो वो एज अ हिट वहाँ पे थोड़ी बहुत रिलीज होगी। अगर हिट रिलीज होती है सो एड्सॉर्प्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखनी है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक। फिर हम लोगों ने बोला था कि एड्सॉर्प्शन is fast in the beginning and then it slows down when reaches to
एंड इक्विलिब्रियम। ओके, फिर वो रिलेशन लिख लिया देना कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एस लेस देन ज़ीरो, डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो, एंड देयरफॉर डेल्टा जी इज लेस देन ज़ीरो। दिस इज द थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। चलो इतना लिख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एडसॉर्प्शन। अब मोस्टली यहाँ पे एडसॉर्प्शन जो है वो हमारा पूरा चैप्टर वैसे भी एडसॉर्प्शन के ऊपर है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन AD एंड AB मैं लिखूँगा। अब ऐसा कोई एक प्रोसेस है जिसके अंदर एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे नाम दिया जाता है सॉर्प्शन। एक जनरल टर्म यूज करते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या? बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं यहाँ पे? चॉक प्लस ब्लू इंक। अब क्या करो आप लोग? सिंपल एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, स्पॉन्ज को वाटर के अंदर डाल दो तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है वो वाटर। ओके, लेकिन जब मैं आप लोगों को चॉक और ब्लू इंक देता हूँ तो जब आप लोग थोड़ा सा डिप करोगे, हाफ चॉक को डिप करोगे ब्लू इंक के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि ब्लू इंक वहाँ पे चॉक की जितने भी आप लोगों ने डिप किया होगा उतना सरफेस तो कवर कर लेगा, लेकिन जब आपको उसको ब्रेक करना है तब क्या ब्लू इंक उसके अंदर प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। देखना उसके अंदर हाँ वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस हैं उसको देखो, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन भी हुआ। एड्सॉर्प्शन किसका हुआ? ब्लू इंक का हुआ। और एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? वाटर का हुआ, क्योंकि जो पिगमेंट्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ दैट ब्लू इंक, तो दे आर एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ ए चॉक। चॉक इज एब्जॉर्बेंट हियर। ब्लू इंक की जो पार्टिकल्स थे दे आर एब्जॉर्बेंट एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब इन द चॉक। ओके, तो दोनों रिएक्शन जो है वो साथ में हुई, तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉर्प्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस कि मेन पॉइंट्स इन दोनों के बीच में क्या है। मेन पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखेंगे AD एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन। चलो, फर्स्ट इज इट इज रैपिड एट स्टार्ट एंड स्लोज एट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। भाई इसमें कोई भी गफला नहीं होता है, यूनिफॉर्म रेट के अंदर ये हो जाएगा। अच्छा, बहुत इजी है कंसेप्ट। इट इज़ सरफेस फिनोमेना, सरफेस के अकॉर्डिंग ये पूरा वर्क करता है। इट इज़ सरफेस फिनोमेना एंड इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। जो भी हम लोगों ने सब्सटेंस यूज़ किया होगा या फिर जो भी हमने बॉडी यूज़ की होगी उसके 100% में यूज़ होता है। नंबर 3, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इन्वॉल्व्स हायर concentration
ऑफ गैस और लिक्विड एट द सरफेस। सॉलिड जो है वो अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, तो आप लोग सिंपली कर सकते हो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और टर्म के ऊपर, जो है सॉर्प्शन का भाई, दैट इज डीसॉर्प्शन। नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे हम लोगों ने सॉर्प्शन लिखा, डीसॉर्प्शन। अब डीसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स जो हैं एब्जॉर्बेट के, तो वो लाइफ टाइम तो चिपके नहीं रहेंगे, तो कभी ना कभी वो वहाँ से अनस्टिक हो जाएंगे, मतलब निकल जाते होंगे और दूसरे मॉलिक्यूल वहाँ पे आके चिपक जाते होंगे। तो ये जो रिमूवल ऑफ ए एब्जॉर्बेट पार्टिकल, ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डीसॉर्प्शन। बहुत ईजी, the process of removing an adsorbed substance का मतलब यहाँ पे adsorbate from a surface on which it is adsorbed। ये जो रिमूव करने की जो प्रोसीजर है एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को, उसे बोलेंगे डीसॉर्प्शन। ओके, और यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीसॉर्प्शन होता है। ये बात हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। ओके, चलो तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। देखो थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगेगा आप लोगों को, थियोरेटिकल है पूरा, तो याद ही रखना है सब कुछ। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। नंबर 1 इज अ फिजिकल एडसॉर्प्शन बोलते हैं उसे, या तो फिर फिजीसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजीसॉर्प्शन। सेकंड इज अ केमिसॉर्प्शन, या तो फिर केमिकल एडसॉर्प्शन बोलते हैं उसे। अच्छा, पहले बेसिक डेफिनेशन, बहुत इजी है। अब तक आप लोगों ने यहाँ तक के कंसेप्ट समझे होंगे, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक लगेगा कंपेरेटिवली। चलो तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल एंड व्हाट इज़ केमिकल एडसॉर्प्शन। फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं फिजिकल। ओके, फर्स्ट यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ adsorbate are held to the surface of adsorbent by the physical forces like van der Waals forces, the adsorption is called फिजीसॉर्प्शन। ओके, बहुत सिंपल है। एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स अगर van der Waals फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, मतलब वहाँ पे वो बीच में van der Waals फोर्स है, तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया। क्यों? उसका रीज़न है, देखो van der Waals फोर्स जो है वो सभी के लिए एक जैसा ही होता है, जैसे मॉलिक्यूल न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन,
तो जो नज़दीक वाली ऑर्बिटल में होगा उसके पास क्या होगा, फोर्स तो लगता ही होगा न्यूक्लियस का, लेकिन एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा फोर्स होगा, एफ ऑर्बिटल के पास बहुत कम फोर्स होगा। तो वैसे ही यहाँ पे लेयर्स जब फॉर्म होते होंगे डिसॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर या फिर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, तो मल्टी लेयर जब फॉर्म होते होंगे तब वंडर वाल्स फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होता ही है। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वंडर वाल्स फोर्स है तो सभी लेयर्स के अंदर, लेकिन फर्स्ट लेयर के पास ज़्यादा होगा, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में थोड़ा कम। तो ऐसे जब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा होगा तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। ओके, लेकिन अब इसी में चेंज करो, मैं दूसरी बार नहीं लिखा हूँ, सेकंड यहाँ पे क्या कर डालो, वांडर वाल्स फोर्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट बाय द केमिकल फोर्सेस। केमिकल फोर्सेस मतलब क्या होगा, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे उसे। जब केमिकल वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा तो वहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, चलो अब डिक्लेयरिंग डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस 6 to 7 पॉइंट्स आर देयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 3 मार्क्स का। हाँ, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिजिकल, यहाँ पे लिखो केमिकल, बीच में लाइन। चलो फर्स्ट यहाँ पे क्या होते हैं, वांडर वाल्स फोर्स, और यहाँ पे क्या होता है, तो केमिकल फोर्सेस आर प्रेजेंट। चलो अब यहाँ पे देखो वांडर वाल्स फोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या होती है, लोअर एनर्जी रहती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू। तो यहाँ पे लो हिट ऑफ एड्सॉर्प्शन, लो हिट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल यहाँ से हमें मिलती है। और यहाँ पे क्या है, देखो जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनता है मतलब एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज होती है, तो यहाँ पे हायर हिट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे मिलता है नियरली 200 to 400 किलो जूल पर मोल तक। ओके, थर्ड, इट इज यूजुअली अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। अब लोअर टेम्परेचर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्म हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या होगा, उसे एनर्जी मिलती है और भाग जाएगा एटम और मॉलिक्यूल, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है। और यहाँ पे हमें बॉन्ड बनाना है, मतलब ये यहाँ पे होगा हायर टेम्परेचर पे होगा ये रिएक्शन। नंबर 4, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ रिवर्सिबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, डिसॉर्प्शन होता है, पहले निकल गए फिर आए, निकल गए फिर आए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बन गया सो बन गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता है चेंजेस। नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ओके भाई, मान लो कि ये जो सरफेस है मेरे पास, उसके ऊपर बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं, N2, H2, O2, हीलियम, सभी बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं। तो कितने अमाउंट के अंदर वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होगा, वो डिपेंड करता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के अंदर। मतलब लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे, लिक्विफाई होके एब्जॉर्ब होता जाता है वहाँ। ओके, चलो यहाँ पे नो रिलेशन विथ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, बॉन्ड ही बनाना है, मतलब लिक्विफिकेशन के ऊपर तो कोई भी नहीं फैक्टर काम करता है। नंबर 6,
नंबर 6, इट इज़ लेस स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक ये नहीं होता है, और इट इज़ मोर स्पेसिफिक, इट इज़ मोर स्पेसिफिक। ओके, फिर लास्ट पॉइंट, इट इज़ मल्टी लेयर, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, मोनोलेयर, मोनोलेयर फॉर्म होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो एक ही लेयर यूज़ हो पाएगी, सेकंड लेयर वाला एड्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। और 8th पॉइंट जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है कि x/m रेशियो इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो x/m रेशियो इंक्रीज होता है। तो x का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ अमाउंट एड्जॉर्ब्ड, भाई कितना एड्जॉर्बेट जो है वो यहाँ पे एड्जॉर्ब हुआ, और m क्या होगा, इट इज़ मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। ओके, तो ये बातें इतनी हमें याद रख रही हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन एंड फ्रुनलिच आइसोथर्म। थैंक यू एंड वेरी मच।